नमस्कार, आप देख रहे हैं जेके 24/7 न्यूज और मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। ये बिना किसी देरी की नजर डालते हैं इस वक्त की 100 बड़ी खबरों पर। द्रमुक अध्यक्ष एमके स्टालिन ने आज तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है। स्टालिन ने पहली बार मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली है। स्टालिन ने मंत्रिमंडल में उनके साथ 33 सदस्य होंगे। आपको बता दें कि साथ ही स्टालिन गृह के अलावा सार्वजनिक और सामान्य प्रशासन समेत अखिल भारतीय सेवाएं और अन्य विभाग संभालेंगे। इन 33 सदस्यों में 15 पहली बार मंत्री बनेंगे। वहीं स्टालिन ने दपर मुरुगन जैसे वरिष्ठ नेताओं को इस मंत्रिमंडल में बरकरार रखा है। केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन की कार पर हमले के मामले में 8 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है और 7 पुलिस अधिकारियों को सस्पेंड भी कर दिया है। दरअसल कल मुरलीधरन ने ट्विटर पर आरोप लगाया था कि उनके काफिले पर हमले में टीएमसी के गुंडे का हाथ है। भारत में पिछले 24 घंटे में 4,14,188 नए मामले सामने आए हैं। वहीं इस दौरान 3,915 मरीजों की मौत हो गई है। जबकि देश में 3,915 मरीजों की मौत होने के कारण वहीं 3,31,507 लोगों ने कोरोना को हराया भी है। आईसीएमआर ने बताया है कि भारत में कल तक कोरोना वायरस के लिए कुल 29,86,01,699 सैंपल टेस्ट किए जा चुके हैं, जिनमें से 18,26,490 सैंपल कल टेस्ट किए गए। कोरोना को काबू में पाने के लिए देश के विभिन्न हिस्सों में 40 ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेनों के जरिए 2,511 टन लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन पहुंचाई गई। रेलवे ने बताया है कि एक्सप्रेस ट्रेनों में 161 टैंकरों के माध्यम से यह ऑक्सीजन डिलीवर की गई है। इसके साथ 400 टन से ज्यादा और ऑक्सीजन पहुंचाई जा रही है। दिल्ली में बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच केजरीवाल सरकार ने बड़ा फैसला किया है। अब आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से दिल्ली आने वाले लोगों को 14 दिनों तक के लिए क्वारंटाइन अनिवार्य होगा। हालांकि जिन्होंने वैक्सीन के दोनों डोज लगवा लिए हैं उन्हें दोनों डोज के सर्टिफिकेट दिखाने पर या उनके द्वारा पिछले 72 घंटे का आरटीपीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट दिखाने पर 7 दिन का ही होम क्वारंटीन अनिवार्य होगा। कोर्ट की फटकार के बाद दिल्ली का ऑक्सीजन कोटा बढ़ा दिया गया है और कल पहली बार दिल्ली को केंद्र की तरफ से 730 मीट्रिक टन ऑक्सीजन दी गई है। इस बात के लिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सरकार और कोर्ट का शुक्रिया अदा किया है और कहा है कि अब कई लोगों की जान बचेगी। कोरोना से लड़ाई में भारत की और विदेशी हाथ बढ़े हैं। दरअसल कोरोना से लड़ाई में मदद के लिए हर दिन देश में विदेशी फ्लाइटें पहुंच रही हैं। ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि अब तक भारत में 25 से ज्यादा फ्लाइटों में विदेश से ऑक्सीजन और अन्य सामग्रियां पहुंच चुकी हैं। बिहार में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच भारतीय सेना ने पटना में 2 फील्ड अस्पताल स्थापित करने का फैसला किया है। इन फील्ड अस्पतालों में 100 आईसीयू बेड की भी व्यवस्था होगी, जिनके लिए तमाम सामान आज सैन्य विमानों में पटना पहुंचाया गया। कोरोना संकट के बीच राजस्थान सरकार सख्त हो गई है। दरअसल अब राजस्थान सरकार ने राज्य में लॉकडाउन बढ़ाने का फैसला किया है। सीएम अशोक गहलोत की सरकार ने ऐलान किया है कि राजस्थान में लॉकडाउन 10 मई सुबह 5 बजे से 24 मई की सुबह तक रहेगा। यही नहीं, राज्य में 31 मई तक विवाह समारोह पर भी रोक रहेगी। राजस्थान में शादियों पर रोक लगाने के साथ ही इमरजेंसी सेवाओं को छोड़कर अन्य सभी गतिविधियों का पूरी तरह रोक रहेगी। और इसी वक्त सीएम अशोक गहलोत ने कैबिनेट बैठक के बाद संपूर्ण लॉकडाउन लगाने की घोषणा की। उत्तर प्रदेश में 5 जून तक धारा 144 लागू कर दी गई है। साथ ही धार्मिक कार्यक्रम और जुलूस पर प्रतिबंध लगाया गया। उत्तर प्रदेश सरकार ने यह निर्णय आगामी त्योहारों को देखते हुए लिया है, जिसका उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। उत्तर प्रदेश में कोरोना का कहर जारी है। अब इसकी चपेट में रायबरेली की सलोन विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक बहादुर कोरी का आज निधन हो गया है। वह बीते दिनों कोरोना से संक्रमित थे। दिल्ली में प्राइवेट एम्बुलेंस सर्विस द्वारा मरीजों से मनमाने दाम वसूलने पर दिल्ली सरकार ने बड़ी कार्रवाई की है। दिल्ली में प्राइवेट एम्बुलेंस सर्विस के अधिकतम चार्ज पर कैप लगाया गया है। आदेश का उल्लंघन करने के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पीएम मोदी पर तंज कसा है। हेमंत सोरेन ने कहा है कि फोन पर प्रधानमंत्री ने कोविड-19 को लेकर केवल अपने मन की बात की। मुख्यमंत्री सोरेन ने यह भी कहा कि बेहतर होता कि प्रधानमंत्री काम की बात करते और काम की बात सुनते। पंजाब में किसान संगठन लॉकडाउन के विरोध में आए। अब 8 मई को पंजाब में वे सभी बाजार खुलवाएंगे।
किसान संगठनों के नेताओं ने कहा कि सरकार लॉकडाउन के नाम पर आम आदमी को बर्बाद करना चाहती है और उसकी इस मंशा को किसान पूरा नहीं होने देंगे। पंजाब के सीएम अमरिंदर सिंह ने कांग्रेस सांसदों से अपील की है। दरअसल उन्होंने ऑक्सीजन, वैक्सीन और दवाओं के लिए केंद्र पर दबाव बनाया है। सीएम अमरिंदर सिंह ने कहा कि केंद्र द्वारा पंजाब के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है और हरियाणा को केंद्र द्वारा अधिक सप्लाई मिल रही है। जम्मू कश्मीर में कोरोना के 4,926 नए मामले सामने आए हैं। वहीं पिछले 24 घंटे में 52 मरीजों ने दम तोड़ दिया है। इन बढ़ते मामलों को देखते हुए जम्मू कश्मीर प्रशासन और डीआरडीओ एक साथ निर्माण कर रहे हैं। साथ ही बड़गाम में 500 बेड वाले कोविड अस्पताल का निर्माण शुरू हो गया। असम में सुबह करीब 6:13 पर भूकंप आया है। भूकंप की तीव्रता 2.8 मापी गई है। महाराष्ट्र में एक बार फिर कोरोना विस्फोट हुआ है। बीते 24 घंटे में 62,194 नए मामले सामने आए हैं। वहीं महाराष्ट्र के अकेले मुंबई में 3,056 नए मामले सामने आए हैं, जिससे राज्य में कोरोना से रिकवरी रेट 85.54% है। देश की अलग अलग जेलों में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। इस पर सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एनवी रमना ने कहा है कि कोर्ट अब सख्ती से इसका पालन करेगा। दिल्ली को आज एक बार फिर तय कोटे से कम ऑक्सीजन सप्लाई की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा हमें सख्त रवैया अपनाने को मजबूर ना करें। यूपी के मुजफ्फरनगर में बेवजह घूमने वाले वाहन चालकों को सख्ती के साथ घर लौटाया और एसएसपी ने पुलिस कर्मियों को कोरोना प्रोटोकॉल के सख्ती से पालन करने को कहा। यूपी के मुजफ्फरनगर में 20 साल बाद बनी मुख्य सड़क कूड़ा कबाड़ डाले जाने से स्थानीय लोगों में काफी रोष देखने को मिल रहा है और लोगों ने सड़क ठेकेदार के खिलाफ जमकर हंगामा। हरियाणा के फरीदाबाद में ट्रैफिक पुलिस और थाना पुलिस कार्रवाई कर रही है। लॉकडाउन की सख्ती से पालन न करने की वजह से बेवजह लोग घूमते नजर आ रहे हैं। हरियाणा के सिरसा में पुलिस टीम ने कोविड-19 ड्यूटी नाकाबंदी के दौरान कार सवार एक युवक को 10 लाख रुपए की 5 किलो 40 ग्राम अफीम के साथ गिरफ्तार करके मामला दर्ज कर लिया। राजस्थान के 12 में अस्पताल में डॉक्टरों की कमी से मरीज परेशान। मरीजों की संख्या को देखते हुए क्षेत्र में चिकित्सा विभाग अलर्ट है। फिलहाल दूसरी ओर राजस्थान के बूंदी में उपखंड अधिकारी के दिशा निर्देश अनुसार व्यापारियों के कोरोना सैंपल लिए गए। इस मौके पर लाखेरी सीएचसी सैंपलिंग टीम तथा नगर पालिका स्टाफ मौजूद रहा। राजस्थान के जालौर में 90 फीट बोरवेल में 4 साल का मासूम बच्चा गिरा। दरअसल मौके पर पहुंचकर एसडीआरएफ व एनडीआरएफ की टीम मासूम को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी कर रही है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना के लिए निर्धारित कल्याणकारी योजनाओं के प्रीमियम का भुगतान चरणबद्ध तरीके से लागू करने के दिशा निर्देश दिए। कर्नाटक के बेंगलुरु में केपीसीसीएन अध्यक्ष ने भाजपा के नेताओं से कोविड मरीजों को बेड्स ब्लॉक मार्केटिंग करने में शामिल होने पर आपत्ति जताई है। यूपी के आगरा में तेज आंधी से विद्युत तारों में शॉर्ट सर्किट के चलते किसान के घर में भीषण आग लग गई। ग्रामीणों ने पानी डालकर आग पर काबू पाया। राजस्थान के जोधपुर में बलात्कार के एक मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे बापू को कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। आपको बता दें कि जोधपुर के एमडीएम अस्पताल के आईसीयू में भर्ती कराया गया है। झारखंड के गिरनी में नवयुवक संघ के सदस्यों ने कोरोना संक्रमितों का शवदाह निस्वार्थ रूप से किया और साथ ही आर्थिक रूप से कमजोर जरूरतमंदों के निःशुल्क मदद की। यूपी के देवरिया में ऑक्सीजन ना मिलने से तड़प तड़प कर मरीज परेशान हो गए हैं। आपको बता दें कि जिला अस्पताल के इमरजेंसी में प्रतिदिन लगभग सैकड़ों मरीज सांस के कारण दम तोड़ रहे हैं।
हिमाचल प्रदेश के सोलन में कोरोना कर्फ्यू का सरेआम उल्लंघन सड़कों पर दिखा। दरअसल गाड़ियों तो दुकानों में लोग भी काफी भीड़ जमाते नजर आए। हरियाणा के झज्जर में महिला पुलिस ने बगैर काम के अपने घरों से बाहर निकलने के लोगों के चालान काटे और इस दौरान महिला पुलिस ने लोगों को मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के पालन करने की सलाह दी। यूपी के मुजफ्फरनगर में जिला कलेक्टर पर महिलाओं ने मतगणना में गड़बड़ी करने का आरोप लगाते हुए दोबारा से मतगणना कराने की मांग उठाई। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने के जरिए झज्जर जिले में कोरोना के हालात की अधिकारियों से जानकारी ली और कोरोना की पॉजिटिविटी रेट कम से वैक्सीनेशन बढ़े और जिला वासियों को बेहतर उपचार मुहैया कराए, इसके लिए कहा गया। यूपी के फतेहपुर में थाना प्रभारी प्रधान प्रतिनिधि को गोली और धमकी देने का वीडियो वायरल हुआ है। दरअसल इस संबंध में पुलिस उपाधीक्षक ने बताया कि पूरे मामले में उचित कार्रवाई की जाएगी। यूपी के कानपुर में अस्पतालों में पर्याप्त व्यवस्था न होने के कारण रोजाना मरीजों की जान जा रही है और सरकारी आंकड़ों के मुताबिक अब तक जिले में कोरोना से काफी ज्यादा मौतें हो चुकी हैं। हरियाणा के सिरसा में कैबिनेट मंत्री रणजीत सिंह चौटाला ने जिला प्रशासन को दिशा निर्देश दिए और कहा कि ऑक्सीजन, वेंटिलेटर और वैक्सीन की कालाबाजारी ना हो। उत्तराखंड के पौड़ी में गैस सिलेंडर के लीक होने से सिलेंडरों में आग लग गई। मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच कर रही है। झारखंड के साहिबगंज में उपायुक्त ने जिले के आला अधिकारियों ने सदर अस्पताल के कोविड वार्ड का जायजा लिया और अस्पताल में ऑक्सीजन आपूर्ति के लिए मिली प्लांट लगाने के लिए दिशा निर्देश दिए। झारखंड के देवघर में गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने छापेमारी की और 14 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया, जिनके पास 23 मोबाइल फोन बरामद किए गए। बंगाल में हो रही हिंसात्मक घटना को लेकर भाजपा कार्यकर्ता ने फेसबुक लाइव के माध्यम से राष्ट्रपति शासन लगाने को लेकर मांग की है। झारखंड के गोविंदपुर में करंट लगने से एक व्यक्ति की मौके पर मौत हो गई। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच कर रही है। राजस्थान के तारानगर में पानी, बिजली, चिकित्सा और सफाई व्यवस्था में सुधार की मांग को लेकर भाजपा नेता ने जिला कलेक्टर उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। मध्य प्रदेश के पन्ना में सांसद ने ऑक्सीजन की कमी को देखते हुए जिला चिकित्सालय को 25 ऑक्सीजन कंटेनर प्रदान किए हैं। ऑक्सीजन पूर्व जिला चिकित्सालय को प्रदान किए गए हैं। मध्य प्रदेश के मनावर में कोरोना गाइडलाइन का पालन कराने के लेकर शासन प्रशासन सख्त हो गया है और इसलिए अब धारा 144 का उल्लंघन करने वाले लोगों को जुर्माना वसूला जाएगा। उत्तराखंड के काशीपुर में मजिस्ट्रेट और अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर ने अस्पताल में 25 बेड 2 कोविड वार्डों को तैयार किया ताकि क्षेत्र की जनता को भटकने की जरूरत ना पड़े। यूपी के मुजफ्फरनगर में रालोद कार्यालय रालोद पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने रालोद सुप्रीमो चौधरी अजीत सिंह की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए। बेहतर ग्लोबल संकेतों के चलते घरेलू शेयर बाजार में एक अच्छी खबर आई है। दरअसल सेंसेक्स और निफ्टी दोनों इंडेक्स मजबूत हो गए हैं। सेंसेक्स में 380 अंकों के करीब तेजी आई है, तो वहीं निफ्टी में 113 अंक मजबूत होकर 14,838 के रफ्तार से देखा गया। 5 राज्यों में चुनाव खत्म होते जा रहे हैं। पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी जारी की गई है। आज लगातार चौथे दिन भी पेट्रोल और डीजल के दाम में इजाफा हुआ है। आज राजस्थान के श्रीगंगानगर में पेट्रोल 102 रुपए के भी ऊपर चला गया है। वहीं मध्य प्रदेश के अनूपपुर में 102 रुपए से 14 पैसे पीछे है। 11 करोड़ से अधिक लोग पीएम किसान की अप्रैल जुलाई वाली 2000 रुपए की किस्त का इंतजार कर रहे हैं। राज्य सरकारों ने आरएफटी साइन कर दिया है और मोदी सरकार ने तेजी दिखाते हुए अब एफटीओ भी जनरेट कर दिया है, यानी ये किस्त 10 मई तक आपके खाते तक पहुंचेगी। कोरोना महामारी की दूसरी लहर में एक बार फिर रिजर्व बैंक ने बैंकों से लोन पर मोरेटोरियम की सुविधा शुरू करने के लिए कहा है। लोन मोरेटोरियम 2.0 के तहत व्यक्तिगत कर्जदाता और एमएसएमई जिनके पास 25 करोड़ रुपए तक का कर्ज है वो इसका लाभ ले सकते हैं। 2 पहिया गाड़ी बनाने वाली देश की सबसे बड़ी कंपनी
हीरो ने चौथी तिमाही के नतीजे जारी कर दिए हैं। 2021 में जनवरी से मार्च के दौरान कंपनी को 865 करोड़ रुपए का प्रॉफिट हुआ। कोरोना से लड़ाई में केंद्र सरकार राज्यों की हर तरीके से मदद करने में जुटी हुई है। दरअसल अब सरकार ने राज्यों को राजस्व घाटे के तहत दूसरी बार अनुदान किया। वित्त मंत्रालय ने बताया है कि राजस्व घाटा अनुदान के तहत मई में दूसरी किस्त जारी की गई है। इससे पहले अप्रैल में भी सरकार ने 9,871 करोड़ रुपए की पहली किस्त जारी की। पूरी दुनिया भर में कोरोना से हाहाकार मचा हुआ है। सबसे ज्यादा कोरोना से भारत प्रभावित हो रहा है, जहां हर दिन रिकॉर्ड तोड़ मामले सामने आ रहे हैं। सेशल्स दुनिया का अकेला ऐसा देश है जहां की अधिकतर आबादी को कोरोना वायरस के खिलाफ कोविड-19 की वैक्सीन लगाई जा चुकी है। कनाडा ने 12 से 15 साल तक के बच्चों के लिए फाइजर की वैक्सीन को मंजूरी दे दी है। आपको बता दें कि बच्चों के लिए मंजूरी पाने वाली ये दुनिया की पहली कोरोना वैक्सीन है। कनाडा में ये वैक्सीन 12 से 15 साल तक के बच्चों को लगाई जाएगी। इससे पहले कंपनी ने अमेरिका में इसकी इजाजत मांगी थी। अगले हफ्ते यूएस FDA की बैठक में इस पर फैसला होना है। अमेरिका में लगातार छठे साल जन्म दर में गिरावट देखने को मिली है। दरअसल ये 112 साल की रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंच गई। ये खुलासा CDC की ताजा रिपोर्ट में हुआ है। इससे पहले साल जारी हुए 99% जन्म प्रमाण पत्रों में विश्लेषण के आधार पर तैयार किया गया। अमेरिका में दिनों दक्षिण एशियाई मूल के लोगों के प्रति हिंसा चरम पर है। दरअसल हाल ही में 2 महिलाओं पर हमला हुआ है। एक साल से दक्षिण एशियाई मूल के लोगों पर हमलों में दिनों दिन बढ़ोतरी हो रही है। इन बढ़ते हमलों के कारण लिटिल टोक्यो के एक बौद्ध मंदिर में 49 बौद्ध पुजारियों ने शांति सभा का आयोजन किया। बेकाबू कोरोना रफ्तार और नए वेरिएंट्स ने एक्सपर्ट की चिंताएं बढ़ा दी हैं। दरअसल कोरोना महामारी कम होने का नाम ही नहीं ले रही है, जिससे हर कोई चिंतित हो गया है। रियलिटी शो खतरों के खिलाड़ी का 11वां सीजन जल्द ही शुरू होने जा रहा है। इस बार इसे केप टाउन में शूट किया जाएगा। हर्षवर्धन राणे की रॉयल एनफील्ड बिक गई है। दरअसल उन पैसों से 3 ऑक्सीजन कंटेनर भी हैदराबाद पहुंच गए हैं। कुछ दिन पहले ही हर्षवर्धन ने सोशल मीडिया पर इसे बेचकर ऑक्सीजन कंटेनर खरीदने की इच्छा जाहिर की थी। जनवरी के अंतिम सप्ताह में ऑफ एयर हुए द कपिल शर्मा शो की मई में वापसी होनी थी, लेकिन अब ये प्लान पोस्टपोन हो गया है। फिलहाल सिंगर अरिजीत सिंह की मां को ए नेगेटिव ब्लड की जरूरत है। तबीयत बिगड़ने के बाद कोलकाता के अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया। फिल्म इंडस्ट्री के डेली वेजेस वर्कर्स की मदद के लिए आदित्य चोपड़ा आ गया है। उनके खाते में 5,000 रुपए ट्रांसफर करेंगे। इंग्लैंड में IPL का बाकी सीजन हो सकता है। दरअसल 4 क्लब ने टूर्नामेंट कराने का प्रस्ताव रखा है। बाकी 31 मैच सितंबर के आखिरी 2 हफ्ते में कराए जा सकते हैं। भारतीय महिला क्रिकेटर वेदा कृष्णमूर्ति की बहन वत्सला शिवकुमार का कोविड-19 संक्रमण से निधन हो गया है। इससे 2 हफ्ते पहले उनकी मां का भी इस घातक संक्रमण के कारण निधन हुआ था। पाकिस्तान सुपर लीग की टीमों ने देश में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के मद्देनजर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को पत्र लिखकर लीग के 6ठे सीजन के मैच कराने की बजाय UAE में कराने की मांग की है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु अब तक पिछले 13 सीजन में एक भी ट्रॉफी नहीं जीत पाई है। ऐसे में इस सीजन में टॉप फॉर्म में चल रही RCB को ये सीजन पोस्टपोन होने का बड़ा झटका लगा है। IPL सस्पेंड होने के बाद विदेशी खिलाड़ी वापस लौट रहे हैं। ऑस्ट्रेलियाई मालदीव रवाना हो चुके हैं। तो चलिए फिलहाल के लिए सुपरफास्ट खबरों में इतना ही। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक।